दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में पहले हम करते हैं बिटकॉइन का एनालिसिस, फिर चलेंगे क्रिप्टो की कुछ न्यूज़ के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो चैनल चल रहा है, जो हमने येलो लाइन में ड्रॉ कर रखा है, ये बिटकॉइन का प्राइस इसी में चल रहा है। और ये मोमेंटम देखेंगे तो भी डाउन ट्रेंड का ही मोमेंटम बना हुआ है। सारी कैंडल्स देखेंगे आप, सारी तो नहीं, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये कैंडल नीचे की तरफ ही गो थ्रू कर रही है। अभी तो ये कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनी है, लेकिन अगर ये जो सपोर्ट था ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा कि इसने इसको कल ब्रेक डाउन कर दिया। प्राइस क्या है, या तो क्या है, डेली कैंडल में हमें वापस इस सपोर्ट के और इस रेजिस्टेंस के ऊपर आना होगा, नहीं तो क्या होगा, हम प्राइस को नीचे की ओर जाते हुए देख सकते हैं। प्राइस पे यहाँ से कैंडल लो बनते बनते यहाँ तक आ सकती है। और अगर ये कैंडल यहाँ 53,000 तक आई तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ये पिछली बारी में जो विक लगी थी, जो रेड वाली विक आप देख रहे हैं यहाँ तक लगी, ऐसी विक हमें दोबारा देखने को मिल सकती है 50,000 पे यहाँ पर। तो जिसकी वजह से हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस हमें 50,000 तक भी जाने को देखने को मिले। लेकिन हम आशा ही करेंगे कि प्राइस यहीं से फटाफट यहाँ से ऊपर की तरफ एक कैंडल बना के और फटाफट नया प्राइस है कि यहाँ इस वाले लेवल पर आ जाए, ताकि हम वापस इस रेजिस्टेंस से ऊपर आ जाएं और फिर हम प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ देखें। लेकिन अब ये चैनल बन रहा है, देखते हैं क्या होता है। अगर इतना नीचे आ गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक दो दिन में हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे से टेस्ट करने भी आ जाए। तो चलिए अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। नॉर्थ कोरिया के हैकर्स जो भी मतलब हैकिंग कर रहे हैं, आपको पता है सबसे बड़ा हाथ जो होता है, जितनी भी बड़ी, अभी चाहे वजीरेक्स की भी हैक हुआ हो, उसमें नॉर्थ कोरिया के हैकर्स का नाम सबसे ज़्यादा आता है। तो उसको FBI ने वॉन्च किया है, क्योंकि इसलिए वार्न किया है उनको, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो ना डिसेंट्रलाइज जो प्लेटफॉर्म है, डीफाई हैं, उनको टारगेट बना रहे हैं, उसमें मालवेयर डाल रहे हैं और जो क्रिप्टो के ETF जो भी कंपनियां दे रही हैं उनको उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ताकि क्या करे, वो उनको भी हैक कर सके। क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म और वहाँ पर ऐसा होता है कि ना वो वायरस डाल देते हैं, और जब भी आप अपना जैसे वॉलेट उस पर अटैच करते हैं, खुद करते हैं, तो आपकी की क्या होता है, उनके पास चली जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि अपने वॉलेट को जब भी आप अटैच करें तो एक सेटिस्फाइड लिंक को देखकर कि हाँ सर्टिफाइड है पूरा लिंक, उसको चेक करके अच्छे से तभी अपना वॉलेट कनेक्ट करें। तो इसी के लिए क्या है, US फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ने, FBI ने वार्न किया है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को भी, और उनको जो डेंजर हो रहा है नॉर्थ कोरिया के हैकर की वजह से। इसलिए क्योंकि क्या है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी, साइबर क्राइम जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसके लिए FBI ने उनके लिए पूरा नोटिस निकाला था। ये जो उनकी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट थी, ये उन्होंने अलर्ट जारी किया था दोनों के लिए, क्योंकि इससे क्या है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ रहा है। और नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है वेनेजुला की। वेनेजुलन के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो, उन्होंने प्रपोज किया रिटेकिंग द क्रिप्टो पाथ। क्योंकि क्या था, उन्होंने अभी बीच में बंद कर दिया था कि वो क्रिप्टो की पेमेंट से नहीं लेंगे, मतलब मैं डील नहीं करेंगे। तो उन्हें क्या हुआ, उन्होंने ऐसा करने से उनको $20 बिलियन का लॉस हुआ है उनकी ऑयल सेल्स पर, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि अब जिस कंट्री को भी चाहे क्रिप्टो करेंसी से भी उन्हें लग रहा है कि इजीली पेमेंट ली जा सकती है, तो इसलिए वापस अब आ गए हैं किस पे, क्रिप्टो पाथ के ऊपर। इसलिए वो दोबारा क्या करने जा रहे हैं, क्रिप्टो से पेमेंट लेन देन चालू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है US से लेके, क्योंकि जो कमाला हैरिस है, जो आपको पता होगा ट्रम्प के अगेंस्ट में खड़ी है, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी डोनेशन, क्रिप्टो करेंसी डोनेशन लेना शुरू कर दिया है। और ये इसकी बैकिंग जो हो रही है पैक के थ्रू हो रही है। एक्चुअली में ये जो पैक है ये क्या है, ये पैक इन्हीं का एक कमेटी है, जो कि पॉलिटिशियन एक्शन कमेटी है, ये पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है। ये जो बैक्ड है US वाइस प्रेसिडेंट एंड डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट कैंडिडेट कमला हैरिस से बैक्ड है ये। तो क्या है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी डोनेशन, और एक कॉइनबेस के थ्रू हो रहा है। स्पोक्स पर्सन जो है कॉइनबेस के, उन्होंने ये चीज़ की पुष्टि करी है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है बाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता होगा CZ रिलीज़ हो चुके हैं, मतलब उनकी सारी जो भी US में सज़ा थी वो उनकी पूरी हो चुकी हैं, तो वो बिल्कुल रिलीज़ हो चुके हैं। तो ये आ रहा है कि क्या वो जुड़ेंगे बाइनेंस एक्सचेंज से दोबारा या नहीं। तो बाइनेंस के जो अभी करंट के CEO हैं, उन्होंने कहा है CZ इज बैन फ्रॉम मैनेजिंग और ऑपरेटिंग द एक्सचेंज। तो अभी CZ की आप कोई भी एक्टिविटी नहीं देख पाएंगे बाइनेंस के अंदर। हाँ, हो सकता है वो राय वाय अगर उनकी चलती हो, आज भी कोई उन्हें फॉलो करता हो तो गाइडेंस उनकी थोड़ी ले सकें, नहीं तो अभी ये बैन ही रहेंगे। तो बाइनेंस में दोबारा हमें CZ देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है टेलीग्राम से।
क्योंकि टेलीग्राम का आपको पता ही है, टेलीग्राम को नोटिस आ रहा है, नोटिस बन रहा है टेलीग्राम के लिए, क्योंकि उसके अंदर हो क्या रहा है। टेलीग्राम जो बना था वो बना था अपने चैट के लिए, क्योंकि एक फ्रीडम स्पीच देने का एक जरिया है, प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर क्या है कि लोग क्या कर सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं। किसके स्पीच दे सकते हैं, मतलब एक अपनी बात रख सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म इस तरीके से बना था, क्योंकि अभी आपको पता होगा इनके जो सीईओ हैं उनको भी फ्रांस के अंदर जो कस्टडी में ले लिया गया था इसी वजह से। क्योंकि होता क्या है कि इसका जो बैकडोर है, मतलब वो चाहते थे कि जो इसकी सारा बैकएंड पे क्या बात हुई है क्या नहीं हुई, इसका डाटाबेस होगा, उसको एक्सेस करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था इस चीज़ के लिए। और ऊपर से क्या है कि टेलीग्राम एक तरीके से अब वो तो नहीं, बल्कि क्या हो गया, क्रिप्टो एडॉप्शन वो बन गया है, प्लेटफॉर्म बन गया है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्रिप्टो की बात हो रही है, इसके ऊपर क्रिप्टो बनाई जा रही है, जैसे कि हैमस्टर कॉइन हो गया, डॉक्स कॉइन हो गया, कैट कॉइन हो गया, सारे क्या है अब चाहे वो प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें इंटीग्रेट होती थी, है ना, एक्सचेंजेस के ऊपर आते थे, एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता था, प्रॉपर कॉइन होता था। तो अब हो क्या रहा है कि कॉइन्स क्या बन रहे हैं, इनके टेलीग्राम पर बन रहे हैं, गेम्स बन रहे हैं, ऐसे टैप 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 करके आप क्रिप्टो अर्न कर लीजिए और कुछ टास्क कंप्लीट करके क्रिप्टो अर्न कीजिए। तो एक तरीके से ये टेलीग्राम आजकल ये मतलब एक चैटिंग का माध्यम, और ये माध्यम खत्म होकर क्या बनता जा रहा है, क्रिप्टो अडॉप्शन साइकिल पार्ट बनता जा रहा है। उन्होंने खुद ने क्या कर रखा है, अपनी एक टॉन की ब्लॉकचेन भी बना दी है, जिसके अंदर क्या है कि इसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म पे उस पर नेगेटिव इंप्रेशन बन रहा है, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म बना किसी और चीज़ के लिए हो और अब यूटिलाइज किसी और चीज़ के लिए किया जा रहा हो। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन भी मैटर करता है, कि ये होता है कि आप एक प्लेटफॉर्म के लिए रजिस्टर कराते हैं कि आपका प्लेटफॉर्म इस कार्य को करेगा, लेकिन वो कर अदर वर्क को रहा है। तो एक तरीके से क्या, जो एक्सचेंजेस के काम है वो सारे काम टेलीग्राम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने एक अपना क्या कर दिया है, एक तो अपना एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट भी बना दिया है, ऐप भी बना दिया है, ठीक है ना, अपना टोकन भी बना दिया है, और अपने ही टोकन को अपने ही प्लेटफॉर्म पे बनने वाली ऐप गेम के थ्रू, कि आप वहीं पर ऐप बना रहे हैं तो टेलीग्राम को भी प्रॉफिट हो रहा है, वहीं पे गेम खेल रहे हैं तो जो ट्रांजेक्शन्स भी करनी है वो आप टोन उसमें करेंगे, कॉइन्स में। तो इसलिए क्या है कि वो जो पूरा क्रिप्टो अडॉप्शन उन्होंने कर लिया, एक तरीके से ड्राइव कर रहे हैं वो टेलीग्राम के थ्रू। और ये एक बुरी खबर है, क्योंकि जिस काम के लिए जिस चीज़ को बनाया जाना चाहिए वो काम वो प्लेटफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन कर भी रहे हैं तो वेब3 का ये जो यूटिलाइज कर रहे हैं उसके अभी ये प्रॉपर रजिस्टर उसके लिए अभी है नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है स्विट्ज़रलैंड से, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड का जो 4th लार्जेस्ट बैंक है जीके भी लॉन्चेस क्रिप्टो सर्विसेज, ये क्रिप्टो सर्विस लॉन्च कर रहा है यूजर्स के लिए, कि वो क्या कर पाएंगे कि बैंक के थ्रू वहाँ पे कस्टडी में ही क्रिप्टो की ट्रेडिंग और उसकी सर्विसेज को प्रोवाइड कराएंगे अपने कस्टमर्स को। तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप है स्विट्ज़रलैंड के इस बैंक के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है वो है ब्रिंकस्टन सेज क्रिप्टो माइक्रो पेमेंट्स आर की टू अवॉइडिंग एआई फाइनेंशियल इकोनॉमी बॉटलनेक। एक्चुअली में क्या है, ब्रिंकस्टन कहना चाहते हैं कि माइक्रो पेमेंट जो एआई के थ्रू होती है उससे एक जो फाइनेंशियल पेमेंट होने में जो परेशानी आती है, सॉरी हाँ, जो परेशानी आती है, उस जो एजेंट्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उससे उसे बचाया जा सकता है एआई फाइनेंशियल इकोनॉमी और ये क्रिप्टो माइक्रो पेमेंट्स के जरिए। चलते हैं आज की नेक्स्ट लास्ट खबर की तरफ। लास्ट न्यूज़ वही है कि ऑथर हाइप्स जो उनका कहना है कि बिटकॉइन $50,000 तक जा सकता है। एक्चुअली में ये बिट मैक्स के को फाउंडर हैं ऑथर हाइप्स, इनका प्रेडिक्ट है कि 12% तक का और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो उस पर क्या उस तक वहाँ तक हो सकता है कि क्रिप्टो हमें बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $50,000 तक जाने को देखने को मिल सकता है। और ये चीज़ अभी हमने आपको अपने चार्ट में भी बताई थी कि मोमेंटम अभी डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ चल रहा है। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सितंबर जो मंथ होता है वो थोड़ा नेगेटिव में ही जाता है, और जब पॉजिटिव में भी गया तो कुछ खास नहीं गया है, 1%, 2%, 3% बस से ज़्यादा कुछ नहीं गया है। अब देखना बाकी ये रह गया जो Q4 आएगा अपना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो कैसा जाता है, क्योंकि नवंबर में यूएस में इलेक्शन भी है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और गलती से अगर ट्रम्प जीत जाते हैं तो अच्छा खासा प्राइस आप बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट में देख सकते हैं। वैसे भी अभी 2025 की बुल साइकिल अभी बची हुई है, क्योंकि ये बुल साइकिल अभी लंबी चलने वाली, भी कुछ 1 ईयर तो आप एटलीस्ट मान के चलिए अभी पूरा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। क्योंकि जब स्काई टू द मून प्राइस जाता है तब जो लोग पुराने जिन्होंने प्राइस एक्शन देखा है किस तरीके से काम करता है, तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि बिल्कुल ग्रीन ग्रीन कैंडल बनती है 300% और 500% की। तो
दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। आपका दिन शुभ रहे।